नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है और शाम 7:30 बजे लोक भवन में सीएम योगी ने बैठक बुलाई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मौजूद रहेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एसटीएफ के साथ मीटिंग होगी और मीटिंग में सभी जिलों के डीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। तो पूरे प्रदेश में कह सकते हैं कि अब अलर्ट पर पूरा मामला रहेगा। परीक्षा को लेकर पेपर लीक मामले में सीएम ने बैठक बुलाई है। शाम 7:30 बजे लोक भवन में सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मौजूद रहेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एसटीएफ के साथ मीटिंग होगी और मीटिंग में सभी जिलों के डीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। तो 5 बजे तक की जो महत्वपूर्ण खबरें वो आपको हम बता रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एसटीएफ के साथ ही मीटिंग होनी है। मीटिंग में सभी जिलों के डीएम भी वर्चुअल मोड में जुड़ेंगे और पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने यह बैठक बुला ली है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई जारी है। अलग अलग जिलों से 12 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। वाराणसी से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। बलिया में 4 लोग एसटीएफ ने हिरासत में लिए हैं और अन्य जिलों में भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो लगातार कार्रवाई चल रही है। बलिया से 4 लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। अन्य जिलों से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और पेपर लीक मामले में एसटीएफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अलग अलग जिलों से 12 लोग हिरासत में लिए गए और पेपर लीक के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने खास बातचीत। पेपर लीक कांड में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कार्रवाई हुई है अब तक और कहां से पेपर लीक? आज जो द्वितीय पारी में इंग्लिश की परीक्षा प्रस्तावित थी पहले से और बलिया में इस तरह की सूचना मिली कि पर्चे लीक हुए हैं, जिसका परीक्षण डीएमएसएसपी ने कराया और पाया गया कि कुछ सीरीज़ के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इस पे तत्कालिक उस सीरीज़ के प्रश्न पत्र 24 जिलों में गए थे द्वितीय पारी के। उसकी परीक्षा शासन के शीर्ष स्तर से डिसीजन लेके उसको निरस्त किया गया है और इसमें वहाँ स्थानीय स्तर पे तथा मुख्यालय स्तर से एसटीएफ को भी लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो सके। तथा हम लोगों ने जैसे ये सूचना मिली सभी अपने रेंज, जोन और डिस्ट्रिक्ट तथा इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई कि जहाँ जहाँ भी ये परीक्षा निरस्त हुई हैं वहाँ बच्चों को यथाशीघ्र ये सूचना दे दी जाए ताकि उनको इनकन्वीनियंस न हो तथा जहाँ इसके अतिरिक्त सभी जगहों पे परीक्षाएं सुचारू रूप से कराई जाए और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि इसके पीछे, लीकेज के पीछे जिस भी व्यक्ति का हाथ है हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करें। कैमरा सूर्य प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो सुना आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। वो कह रहे हैं कि लगातार अलर्ट पर है हम लोग और जांच हर स्तर पर चल रही है और जिस तरीके से मामला सामने आया था डीएम ने पहले शासन को बताया, बलिया के एसपी ने मुख्यालय को जानकारी दी और उसके बाद अब कार्रवाई चल रही है। वाराणसी से 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार चल रही है और अलग अलग जिलों से 12 लोग इस मामले में हिरासत में लिए जा चुके हैं। वाराणसी से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वाराणसी से टीम बलिया रवाना हुई है। बलिया से 4 लोग एसटीएफ ने हिरासत में लिए हैं और अन्य जिलों से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पेपर लीक कांड पर यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी जांच की बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनो। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही सुबह हमारे लिए पता लगा कि बलिया में पेपर आउट हो गया है, वैसे ही हमारी बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। उनके प्रमुख सचिव की बैठक हुई, आराधना शुक्ला जी की। कितने बजे ये जानकारी सुबह मिली थी हमारे लिए, जैसे टीवी वगैरह पे चल रहा था। उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो ये इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, जबकि हमारी व्यवस्था नकल विहीन है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त है
सभी प्रशासन के सामने जो है ये पेपर खुलते हैं, परीक्षा केंद्र बंद किए जाते हैं, 3-3 गेट लगाई जाती हैं उसमें, और सबके सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलते हैं। इतने पर भी अगर ये कहीं आशंका बनी है कि पेपर लीक हुआ है केवल बलिया में, तो जो सीरीज नंबर था वो हमारा 24 जिलों में गया, और वो 24 जिलों की परीक्षा हमने जो है वहाँ निरस्त कर दी। यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि कानपुर महानगर में छात्र छात्राएं एग्जाम दे सकेंगे। यहाँ छात्रों ने परीक्षा को लेकर काफी तैयारी की है, लेकिन पेपर लीक होने पर छात्र छात्राएं भी जो हैं वो परेशान है, और इन सब के बीच जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पेपर लीक हुआ और उसके बाद जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उन सब के बीच सवाल कई उठ रहे हैं। गाजियाबाद भी उन जिलों में शामिल है जहां अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यहां छात्रों का कहना है कि पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक से उन्हें काफी निराशा हाथ लगी। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने छात्रों की राय जानी। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के एक सेंटर पर, नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद में टोटल 65 सेंटर ऐसे हैं जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी थी 12th क्लास की, और आज इंग्लिश का पेपर होना था। 48,000 से भी ज़्यादा बच्चों को आज ये पेपर देना था। अच्छा गुड़िया, आप बताइए कि पेपर निरस्त हो गया, यहाँ आने के बाद पता चला, तो ये बताइए कि जो नकल है, नकल माफिया है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बेशक प्रदेश सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन नकल माफिया आज भी हावी हैं। यार गलत है ये तो, क्योंकि अब सब अपनी मर्जी से करता है सब कुछ जो कर रहे हैं वो लोग। ये तो बिल्कुल, क्योंकि अपनी अपनी मेहनत का फल होता है, वो लोग जो करना चाह रहे हैं। अब वो लोग तो चीट कर रहे हैं ना, लोग को धोखा ही तो है ये लोग। तो आप लोग क्या मांग करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से आपका पेपर निरस्त हुआ है? होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी मेहनत से करते हैं। ऐसा सब लोग अपना फल अलग अलग ले लेंगे कि वो लोग तो जो चीटिंग का फल है उन लोग को अलग मिलेगा, और जब हम लोग तो मेहनत करिए ना, तो फिर तो सब लोग मिक्स हो जाएगा, सबका नंबर भी एक आएगा, और सब लोग अपनी अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे, और ये तो गलत है। ये तो गलत है। आप बताइए गुड़िया, आपका क्या कहना है? जी हमारे कहना है, हमने सब बच्चों ने, सब स्टूडेंट्स ने जो है रात भर जाग कर पढ़ाई की, हमारी इतनी मेहनत की, और जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि पेपर रद्द हो गया है। इससे सभी बच्चों को बहुत दुख हुआ है, बहुत परेशानी हुई है। जो उन्होंने सोचा था जैसे हम पेपर करेंगे, मेहनत की थी, उस हिसाब से अब उनको बिल्कुल एकदम वो हुआ है कि पेपर ये वो हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो जो के लिए क्या अगली तारीख के लिए क्या बताया गया कि अगली तारीख किस तरह दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? कुछ बात हुई प्रिंसिपल ने अगर कुछ बताया आप लोगों को? जी नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हमें जो है ग्रुप में, एक स्कूल ग्रुप है उसमें मैसेज कर दिया जाएगा जो भी आगे का इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए बिल्कुल जो बच्चे हैं वो काफ़ी दुखी हैं, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब पेपर देने आते हैं तो मालूम चलता है कि पेपर निरस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो हर जगह फूल रही हैं, फल रही हैं, तो इसको लेकर हालांकि ऊपर से निर्देश भी आए हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी इस पर्चे को लीक किया है और जो भी इस पर्चे को लीक कराने में जिनकी भी भूमिका है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 65 ऐसे केंद्र हैं जहां पर ये आज पेपर होना था, और 48,000 से ज़्यादा बच्चों को ये परीक्षा देनी थी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। पेपर लीक कांड में एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला से भी हमारे सहयोगी वीरेश पांडे ने बातचीत की। उनका इस मामले पर क्या कहना है, सुनिए। एक तरह से अभिशाप बनकर आया है, इसका जवाब। बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें, ये तो स्पष्ट है। 24 जिलों में पेपर लीक नहीं हुआ है, एक जिले में पेपर लीक करने की आशंका है। उसके आधार पे जैसे बच्चों को एक पवित्र व्यवस्था मिले, वो पेपर हमने स्थगित करके उसके लिए अन्य तिथि बता दी है। आराधना शुक्ला जी, लगभग मुझे याद है 1.5 साल से ज्यादा आप माध्यमिक शिक्षा की एसीएस और प्रमुख सचिव रह चुकी हैं, तो ये लूप होल्स कैसे? लूप होल कोई है नहीं। हाँ बताइए, कैसे ये पेपर लीक हुआ? यही तो कुत्सित प्रयास है, किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का, पूरे शासन का, प्रशासन का, सरकार का। अच्छा। और उसी को हम लोग को पकड़ना है। आप कितने दिन से अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव? मैं 2 साल से। 2 साल से आप हैं, तो सुधार क्यों नहीं आया? सुधार बहुत आया है। क्या सुधार आया? पूरी पुलिस अभिरक्षा में पेपर है,
जो पेपर की सीलिंग है उसमें 3 लेयर की सीलिंग है, टैंपर प्रूफ पेपर है, कोई टैंपर करेगा तो दिख जाएगा। उसमें पेपर है, फिर प्लास्टिक और सील्ड है। पुलिस अभिरक्षा में पेपर प्राप्त किया गया। आराधना जी, बड़ा सवाल होता है। आराधना जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये पूरा प्रदेश जानना चाहता है। आराधना जी, ये बड़ा सवाल है, ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप 2 साल से आप माध्यमिक शिक्षा को चला रही हैं, ये भ्रष्टाचार का तंत्र कैसे पनप रहा है? ये बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल हम लोग नहीं कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ही ये पूरा प्रयास हो रहा है। कैसे ये प्रयास होता तो ये भ्रष्ट तंत्र कैसे काम करता? ऐसा है कि किसी भी व्यवस्था में बिगाड़ने वाले रहते हैं और वो लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पूरे मामले को आपने दे दिया जांच। यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि कानपुर महानगर में छात्र छात्राएं एग्जाम दे पाएंगे। यहां पर छात्रों ने परीक्षा को लेकर काफी तैयारी की, लेकिन पेपर लीक होने पर छात्र क्या सोचते हैं, उनकी राय एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने जानी। एक बार फिर से पेपर लीक हुआ और पेपर को रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में आज इंटरमीडिएट की परीक्षा है। अंग्रेजी माध्यम की, अंग्रेजी विषय की जो परीक्षा है उसके कुछ सीरीज के पेपर लीक हुए और उन्हें रद्द किया गया है। 24 जिलों में रद्द किया गया है। कानपुर नगर में हालांकि पेपर बदस्तूर हो रहा है और कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह। ये पेपर लीक होता है, रद्द हो जाता है, आप लोग छात्र हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं जब पेपर लीक होता है और रद्द होता है? बहुत ही बुरा हुआ ये तो, और जितने भी बच्चे जिन्होंने इतनी प्रिपरेशन करी थी उन लोगों के साथ तो मतलब इतना बुरा हुआ। फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आगे। अभी मैथ्स का एग्ज़ाम बचा है, फिजिक्स का बचा है, केमिस्ट्री का बचा है। लोग उस पर ध्यान करेंगे कि अभी पिछला पछतावा ही करते रहेंगे कि इंग्लिश का छूट गया, उन लोगों को फिर करना पड़ेगा। आप बताइए, आपका तो पेपर आप लकी हैं, रद्द नहीं हुआ है, लेकिन जिनका रद्द हुआ है उनके लिए क्या कहेंगे? जिनका रद्द हुआ उनके लिए तो बहुत बुरा, क्योंकि प्रिपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वैसे भी 2 साल से पढ़ाई इतनी अच्छी हो नहीं रही है, बच्चों ने बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन करी, पर रद्द हो गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। पर आगे जब मैथ का पेपर है वो आगे वाली सीरीज़ वैसे भी पूरी डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश वाला जो पेपर था मतलब थोड़ा इजी था, पर तब भी बच्चों को बहुत वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जब पेपर लीक होता है तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब कहाँ कमी हो रही? क्या सरकार से बड़े शिक्षा माफिया होगा? नहीं, ये पेपर जो लीक होते हैं वो स्कूल वाले ही हो सकता हो करते हो, लेकिन हम लोग कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन ये जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है, पूरी रात पढ़ाई करते हैं, पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, वो बर्बाद हो जाती है। सरकार को क्या करना चाहिए? दोबारा से पेपर कराना चाहिए। दोबारा पेपर तो होगा, लेकिन बार बार पेपर लीक होता रहेगा और बार बार पेपर होते रहेंगे? नहीं, फिर पोस्टपोन हो जाए पूरा ही से। सरकार को कोई क्या बनाना चाहिए? सरकार को एक अच्छा रूल बनाना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे पूरे साल मेहनत करके इंतजार करते हैं कि मेरे पेपर आएंगे, हम अच्छे से पेपर देके एक बार फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंडसेट होगा। बट इतना प्रेशर रहता है, उसके बाद फिर पेपर रद्द हो जाए, फिर उसके बाद दिक्कत होती है। इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय के पेपर को 24 जिलों में रद्द कर दिया गया है। हालांकि कानपुर नगर के जो छात्र हैं वो खुश हैं कि उनका पेपर रद्द नहीं किया गया है, लेकिन सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि सरकार को एक फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए ताकि बार बार पेपर रद्द ना हो और उन्हें पेपर देने को मिले। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।